हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में 13 एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग 13.1 कर चुके हैं। कंसेप्ट्स ऑफ सिलेंडर्स आपको इसे लास्ट वाले वीडियो में दे चुके थे। एक्सरसाइज 13.2 के सभी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज दिस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। गिवन क्या है? क्वेश्चंस करने से पहले आपको क्या जरूरी होता है कि क्या दिया हुआ है वो लिखना है, और क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है कि क्या दी हुई है। बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, कितना कर्व सरफेस एरिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ हाइट। हाइट कितना दिया हुआ? हाइट इज 14 सेंटीमीटर। पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसी को कर्व सरफेस एरिया बच्चा मान लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट को अच्छे समझ में आएगा। आपको निकालना है डायमीटर, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। रेडियस अगर आप निकाल लोगे तो डायमीटर तो निकल ही जाएगा। 2r इक्वल्स टू क्या होता है? d। तो आप 2r निकाल सकते हैं। ओके, अब चलिए सिलेंडर, अगर आपको पता हो सिलेंडर कैसा दिखता है तो दिस इज द सिलेंडर। ये आपका सिलेंडर है। इसमें क्या होता है? दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये भी r होता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा h। सो आपको h इज गिवन, कर्व सरफेस दिया हुआ है, दैट इज ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन का आपको एरिया दिया हुआ है। ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ये टॉप का एरिया, एंड ये बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी पाई आर स्क्वायर होता है, और ये होता है 2 पाई आर एच। सो कर्व सरफेस एरिया इज गिवन। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगर आपको पता नहीं है तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट वाला वीडियो हमने बना दिया है, उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं, कंसेप्ट देख सकते हैं कैसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 88। 2 पाई आर एच क्या हो गया हमारा? ये कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब आपको निकालना है यहाँ से r, रेडियस निकालना है, तब डायमीटर निकल जाएगा। ओके, सो अब r को यहाँ रखो। r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू एच। एक और बात बताता हूँ बच्चों, क्या देखना है, ध्यान देना है यहाँ पे कि जो निकालना होता है उसको पहले सेपरेट कर लो, लेफ्ट साइड में उसको कर लो, और राइट साइड में जाके बाकी सारे वैल्यू उसको पहले पुट मत करो। वैल्यू पुट करने से क्या हो जाता है? प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे देखिए, वैल्यू आप पुट कर दो, बार बार उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा, बराबर अलग अलग वैल्यू नंबर्स रहते हैं। सो अभी r निकालना था, r हमने सेपरेट कर लिया। अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पे, अब जाके एक बार में, और फिर यहीं पे क्या करेंगे हम लोग? कैंसिलेशन करेंगे। सो 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 22 बाई 22। बाई 7 मतलब क्या होगा? वो 7 ऊपर चला गया। एंड h इज गिवन, h कितना हमारा है? 14। सो ये हो गया 14, ठीक है। सो 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 1 जा 1। सो क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकला। एंड आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना हो जाएगा इसका? सो d इक्वल्स टू कितना आता है? 2 टाइम्स ऑफ r, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर and base diameter is 140 सेंटीमीटर from a metal sheet। इस सीट से क्या करना है आपको? एक सिलेंडर बनाना है, क्लोज सिलेंडर बनाना है, मतलब टॉप एंड बेस का सरफेस भी यूज करना है। सो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। सो आपको क्या करना है? एक
सिलेंडर बनाना है, इस तरह से एक सिलेंडर बनाना है। मान लीजिए कि इसी एक शीट से काट के क्या करना है, आपको सिलेंडर बनाना है जिसमें टॉप भी होगा, बेस भी होगा और सरफेस भी होगा। क्या बोला है? क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर मतलब क्या निकालना है आपको? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। गिवन क्या है? हाइट ऑफ द टैंक। हाइट इज 1 मीटर। इस टैंक का हाइट दिया हुआ है कि आपको 1 मीटर हाइट वाला टैंक बनाना है। एंड द डायमीटर, बेस डायमीटर इज गिवन, टोटल इज गिवन। कितना है? तो हाइट दे दिया हमारा 1 मीटर का और डी दिया हुआ है हमारा कितना? 140 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना होता है? डायमीटर बाई 2, दैट इज 140 बाई 2, 70 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना है, हाइट मीटर में है और रेडियस सेंटीमीटर में है, इसको भी कन्वर्ट कर लो मीटर में। सो 70 बाई 100, दैट इज 0.7 मीटर। सो रेडियस कितना निकल गया? 0.7 मीटर हमारा रेडियस निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस एंड द कर्व सरफेस एरिया। सो आपको अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद ना हो टोटल सरफेस एरिया का, तो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टॉप बेस कैसा सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? एच प्लस आर। सो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। फॉर्मूला ज़्यादा टाइम नहीं लगता डिराइव करने में। वैल्यू पुट करो 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज रेडियस हियर? रेडियस हमने निकाला 0.7 इंटू हाइट कितना है? हाइट इज 1 प्लस 0.7। सो ये हो गया हमारा वैल्यू, हमने पुट कर लिया 22/7। सो आप क्या करो 7 0.1 टाइम्स कट गया। सो 22 इंटू 2 इंटू 0.1 इंटू 1.7 अब सो क्या हो जाएगा? 44 इंटू 1.7 इंटू 0.1 0.17 7.48। सो आपका इसका आंसर आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। सो स्क्वायर मेटल ऑफ शीट इतना, तो इतने स्क्वायर क्या है? 7.48 मीटर स्क्वायर आपको मेटल लगेंगे इस सिलेंडर बॉक्स को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देख क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको कहाँ मिल जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 आई बटन में जाइए, वहां पे जो सिलेंडर का कंसेप्ट है उसमें जो एग्जाम्पल दिया था मैंने वो क्वेश्चन नंबर 3 से एग्जाम्पल्स दिया था। ठीक है, सो वहां पे जाके आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं जिसको जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 complete revolutions to move once over a level playground. So find the area of the playground. क्या करना है आपको? एक सिलिंड्रिकल रोलर है इस तरह से, इसको क्या करना? रोल करोगे तो क्या करेगा ये? इस तरह से मान लीजिए एक एरिया है, इस पे आप क्या कर रहे हो? सिलेंडर रख रहे हो, इसको रोल कर रहे हो, तो रोल करते हुए इस तरह से वो जाएगा। सो कितने रिवोल्यूशन लेते हैं? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है इसका? 500 रिवोल्यूशन लेता है, कंप्लीट 500 रिवोल्यूशन लेता है। सो पूछा है, देखिए एक बार ये रोल करते हुए जाएगा ऐसे करके, तो कितने एरिया होंगे किसके? प्लेग्राउंड के। ये प्लेग्राउंड है आपका। सो क्या करोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? यहां पे आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ओके, तो हमको गिवन क्या क्या है देखिए, लेंथ इज गिवन। यहां पे इन केस ऑफ ये इसको क्या ले लिया? लेंथ ऑफ द रोलर जो हाइट होता है विच इज इक्वल्स टू हाइट 120 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है? मीटर स्क्वायर में क्या निकालना है आपको? प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। सो आप डायरेक्टली पहले ही लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो 120/100। सो क्या हो जाएगा? 1.2 मीटर का क्या हो गया इसका? हाइट बोलिए या लेंथ बोलिए।
दूसरा दिया हुआ है डायमीटर इज 84, सो d इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर, सो r कितना हो जाएगा 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। सो r को मीटर में कर लो तो 0.42 मीटर। अब देखिए रेडियस में हमने मीटर में ले लिया और लेंथ और हाइट भी क्या ले लिया हमने, लेंथ बोलिए हाइट बोलिए हमने मीटर में ले लिया। अब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh। सो 2 इंटू पाई क्या होता है 22/7 इंटू r कितना हमारा है 0.42 और हाइट कितना हमने लिया है 1.2 0.06 2 इंटू 22 इंटू 0.06 इंटू 1.2 then 44 इंटू 0.06 इंटू 1. So 2.64 into 1.3.168 मीटर स्क्वायर। सो इतना आपका क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या होगा, सो हमने देखा एक रिवोल्यूशन में इतना एरिया कवर करता है, तो 500 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। सो 500 रिवोल्यूशन कर रहा है वो और एक रिवोल्यूशन में वो 3.168 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है। सो दिस इज योर टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो टोटल एरिया प्लेग्राउंड का क्या हो गया 1584। ओके, कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। सो 5th क्वेश्चन क्या देखिए, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड इतना सेंटीमीटर इन हाइट। एक पिलर है सिलेंड्रिकल जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और उसका हाइट है 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ दिस 12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पिलर है, आपके घर में भी पिलर होगा, ये पिलर के ऊपर और नीचे तो पेंट करते नहीं, हमको कर्व सरफेस एरिया में पेंट करते हैं। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर एंड रेडियस इज ऑल्सो गिवन, डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है d इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। सो हाइट है 3.5 मीटर और डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा 50/2 सेंटीमीटर, इट इज 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको जो एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में, सो रेडियस को कन्वर्ट कर लो आप मीटर स्क्वायर में, तो 25/100 दैट इज 0.25 मीटर। ये हो गया आपका रेडियस। अब निकालना है आपको कर्व सरफेस एरिया। पहले बोल दिया है कि पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, नहीं बोला रहता तो पेंट तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर्व सरफेस एरिया में करते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 2πRh। सो 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज रेडियस हियर 0.25 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट इज 3.5। ठीक है, आप कैंसिल आउट कीजिए, 7 5 is 0.35 होता है 0.5। सो 2 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 0.5। सो ये हो गया 44 इंटू 0.25 इंटू 0.5। सो 0.211 इंटू 0.5, 11 5 55, 5.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया। सो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया कितना है 5.5 इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है 12.5। ठीक है 68.75। तो इतना आपको क्या निकालना है, इतना RS खर्च होगा आपका ये पिलर को पेंट करने में। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6।
द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर. कर्व सरफेस एरिया इज गिवन. ओके, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज दिस, फाइंड इट्स लेंथ. वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है. कर्व सरफेस एरिया इज गिवन. कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4.4 मीटर स्क्वायर and the radius of the cylinder is r equals to 0.7 meter and you have to find out the height of this cylinder. So curve surface area फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 4.4 और कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 4.4. आपको निकालना है h, सो सेपरेट इट, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. अब वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों ही गिवन है. रेडियस इज गिवन, सो 4.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू आर. आर कितना है हमारा? ये 0.7. सो 7 से 0.1 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया. 22 2 × 44, 0.2 टाइम्स कैंसिल हो गया. ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो कितना आया हाइट? 1 मीटर, क्योंकि सारे वैल्यूज कितने थे? मीटर में थे. सो हाइट जो आपका आ गया वो 1 मीटर का हाइट आ गया. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं. अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा लॉजिक तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं. द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, कुआं है, उसका इनर डायमीटर है 3.5 मीटर. इट्स इतना मीटर डेप्थ और हाइट इज 10 मीटर डेप्थ. क्या बोला है? फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया. जनरली कर्व सरफेस एरिया आपको निकालने हैं कर्व सरफेस एरिया. डायमीटर इज गिवन. डायमीटर इज हाउ मच? d इक्वल्स टू आपको कितने दिए हुए हैं? 3.5 मीटर. सो r कितना हो जाएगा? 3.5/2 मीटर. ओके, एंड द हाइट इज ऑल्सो गिवन. हाइट इक्वल्स टू क्या है? 10 मीटर. आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. 2 पाई 22/7, आर कितने हैं? 3.5/2 एंड एच कितने हैं? 10. काट दीजिए. 7 5 × 35, 0.5 और 2 से 2 कट गया. सो कितना बचा? 22 इंटू 0.5 इंटू 10. कैलकुलेशन करना भी बहुत ज़रूरी, स्मार्टली कैलकुलेशन कीजिएगा. सो आपको आसानी से रफ वर्क करना नहीं पड़ेगा आपको. ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 5 हो जाएगा. 5 2 × 10, 5 2 × 10 + 1, इतना मीटर स्क्वायर क्या निकल गया? 110 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया निकल गया ऑफ द वेल. कुआं का जो कर्व सरफेस एरिया निकला. अब बोला है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर. तो टोटल कॉस्ट निकालना है आपको. अब कॉस्ट क्या होता है बताइए? कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया कितना है? 110 इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना दिया? 40 रुपीज़. लेंथ फॉर द 44 एंड देन 00. इतना रुपया क्या हो गया हमारा? 4400 रुपीज़ क्या हो गया हमारा टोटल कॉस्ट फॉर द प्लास्टरिंग द वेल, इनर सरफेस एरिया इसका पूरा. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length इतना मीटर and diameter इतना मीटर. Find the total radiating surface in the system. अब radiating surface का मतलब क्या हुआ थोड़ा वो हम लोग देख लेते हैं. मान लीजिए एक पाइप है, ये वाला सिलेंड्रिकल पाइप दिया हुआ है आपका. सो रेडियस कहाँ पे? देखिए ये रेडियस है. यहाँ पे अगर मैं आप कह लेता हूँ ये वाला रेडियस है, यहाँ पे देता हूँ तो ये वाला रेडियस है. सो आपको कहाँ पे दिख रहा है? आपको निकालना है रेडिएटिंग सरफेस मतलब कर्व सरफेस एरिया. ओके, सो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है. क्या दिया हुआ है? लेंथ एंड डायमीटर. लेंथ मतलब हाइट है, सिंपली 28 मीटर का हाइट दिया हुआ है एंड डायमीटर दिया हुआ है d इक्वल्स टू कितनी दी हुई है आपका? 5
सेंटीमीटर। लेंथ है मीटर में, इस सेंटीमीटर में है, सो आपको क्या करना है, डायमीटर में कर लीजिए। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 5/2 मीटर, 5/100 से डिवाइड कर देंगे तो 200 मीटर, ये सेंटीमीटर में है। सो अब आ गया 5/200 क्या हो गया, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा, तो 5/200 मीटर ये हो गया आपका रेडियस। दिस इज रेडियस। अब रेडियस और हाइट में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh। सो 2 इंटू पाई क्या होगा 22/7। व्हाट इज द रेडियस यार, रेडियस कितना निकाला हम लोगों ने 5/200 इंटू एच कितना है 28, 7 4 जा 28, 2 से हम लोग काट लिया 100 टाइम्स, 5 से हमने काट लिया 20 टाइम्स, 4 से हमने काट लिया 5 टाइम्स, तो कितना आ गया हमारा 22/5 मीटर स्क्वायर। 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4.4 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रेडिएटिंग सरफेस एरिया ऑफ द वाटर हीटिंग सिस्टम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, दोनों बातें की है, ऑफ अ क्लोज सिलिंडर पेट्रोल पंप, उसका जिसका क्या दिया हुआ है, इतना मीटर इन डायमीटर है और इतना मीटर हाइट है। दूसरी क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एच इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर एंड दिस इज द डायमीटर, सो डायमीटर इक्वल्स टू 4.2 meter, that is radius equals to, this is all both are in meter, so no problem, so 4.2/2 meter, that is 2.1 meter। अब क्या निकालना है आपको, बोला है लेटरल कर्व सरफेस एरिया। सो लेटरल निकालिए या कर्व सरफेस एरिया निकालिए, बात एक ही है, दोनों को एक ही बोलते हैं, 2πRh। सो 2 इंटू पाई क्या है 22/7। What is the R here? R is 2.1. What is the H here? 4.5. 4.5 meter height है, okay? So 7 3s are 21, 0.3. बाकी को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 4.5, 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5, तो 59.4 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। सो ये कर्व सरफेस एरिया निकला। अब निकालना है आपको हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील यूज होगा, तो आपको क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr प्लस एच, ये फॉर्मूला है, आपको याद नहीं है आई बटन में जाइए, डिस्क्रिप्शन आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज द रेडियस, कितना निकाला था हमने 2.1 इंटू 2.1 प्लस हाइट इज 4.5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 7 3s are 0.3, सो 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू सीधा मल्टीप्लाई करते 5 + 1 6, 4 2 6, 6.6, सो 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.6, 34 इंटू 0.3 इंटू 6.6, so 13.2 into 6.6, 87.13 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया हो गया 87.13। अब निकालना है आपका, ये टोटल सरफेस एरिया है, दिस इज नॉट द टोटल स्टील यूज्ड। अब बोला 1/12 ऑफ द स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, वेस्टेज वेस्ट हो गया। सो टोटल वेस्ट कितना है वो आपको निकालना है, देन क्या करना है आपको टोटल एरिया को साथ में प्लस कर देना है। सो कितना है हमारा ये 87.13। चलिए इस पेज में जगह नहीं है,
सो कितना आ गया हमारा ये 87.13 हमारा यूज हो गया था। 87.13 ये आया था हमारा टोटल सरफेस एरिया। वेस्टेज कितना हुआ, इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। सो कितना हो जाएगा हमारा 87.13 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 7.26 मीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेट 7.26 मीटर स्क्वायर है। सो टोटल एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया प्लस वेस्टेज। टोटल सरफेस एरिया कितना है हमारा 87.13 प्लस 7.26, 94.39 अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हो इसको आप, 94.4 मीटर स्क्वायर। सो ये क्या हो गया आपका टोटल एरिया। सो ये जो आपका वैल्यू आया टोटल कितना आया हमारा 94.4, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इतना मीटर स्क्वायर। आपके बुक में 95.04 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया था। ये जो वैल्यू लिया था हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया था, इसलिए थोड़ी सी वैल्यू कम है, नो प्रॉब्लम। सही है, आपका स्टेप सही होना चाहिए, आपके स्टेप जो कर रहे हो वो सही होने चाहिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर बिलो यू सी द फ्रेम्स ऑफ अ लैम्प शेड्स, इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ्स। The frame has a base diameter इतना मीटर and the height is 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeters to be given for the folding it over the top and the bottom. If the of the frame, find how much cloth is required for covering the lamp sheets. Okay, अब देखिए आपके बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो क्या है, मान लीजिए एक लैम्प पोस्ट है ऐसे करके, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ पेपर यहाँ पेस्ट करना है, कुछ पेपर यहाँ पे पेस्ट करना है, इधर से भी पेस्ट करना है और इधर से भी पेस्ट करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा दिया हुआ ताकि ऊपर और नीचे क्या करें आप फोल्ड कर पाओ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो हाइट दिया हुआ है वो तो हाइट है कितना, हाइट इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये जो फोल्ड कर रहे हो वो कितना है, मार्जिन ही 2.5 सेंटीमीटर ऊपर फोल्ड कर रहे हो, 2.5 सेंटीमीटर नीचे फोल्ड करते हो। अगर इसको सीधा करते हो तो क्या हो जाता है, ये इतना बड़ा हाइट हो जाता है। तो हाइट जो होगा कितना हो जाएगा, वो 30 + 2.5 + 2.5 दैट इज 30 + 5 35 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट निकल जाएगा। एंड क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। दैट इज रेडियस क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का। सो डायमीटर और हाइट दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो आपको निकालना है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैम्प शेड्स। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस से निकाल लीजिए। हाइट हमने बड़ा कर दिया है, इसी हाइट का क्या होगा, कवर करना है चारों तरफ से, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा 35 सेंटीमीटर। बस हो गया आपका 2 × 22 × 10 × 5 44 × 50 5 4 20 5 4 20 + 2 20 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या लगेगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लगेगा आपको क्लोथ लगेंगे इस लैम्प पोस्ट को कवर करने में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर। किस सिलेंडर पेन होल्डर बनाने हैं, सिलेंडर के शेप में।
विद द बेस यूजिंग अ कार्डबोर्ड, बेस के साथ बनाना है, नहीं तो पेन नीचे गिर जाएगा, तो बेस तो रहना चाहिए। ओके, ईच पेन होल्डर्स वाज टू बी 3 meters radius and 10.5 centimeter, sorry 3 centimeter in radius and 10.5 centimeter in height. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboards. If 35 competitors, how much cardboards are required to be bought for the competition? So total कितने cardboards आपको बनाने हैं? So आपको क्या करना है, ध्यान देना है, समझना अच्छी तरह से। ये आपका एक सिलेंड्रिकल बॉक्स बनाना है पेन होल्डर, पेन रखने के लिए, जिसका क्या होगा, बेस होगा। टॉप से कैसा रहेगा ये, यहाँ से आप पेन डाल सको ताकि, ठीक है, कोई पेन यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। इस तरह से आपको क्या बनाना है, सिलेंडर पेन होल्डर्स बनाने हैं, जिसका क्या दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस एंड हाइट गिवन है, नो प्रॉब्लम। सो आपको निकाल देना है एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। क्या होगा एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग 1 पेन होल्डर्स। एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए? सो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये एरिया जरूरी है और ये एरिया जरूरी है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई? 2πr/h, और एरिया ऑफ बेस कितना होता है? πr², πr² होता है। सो यहाँ पे क्या निकला, πr कॉमन है, सो आप πr निकाल लोगे तो 2h + r। ये एक नया फार्मूला बन गया, फार्मूला नहीं कुछ भी, सिंपल सा आपको पुट करने वैल्यू 22/7। व्हाट इज द रेडियस हियर? 3 × 2 × हाइट कितना है? 10.5 प्लस रेडियस कितना है? 3। सो 22/7 × 3 × कितना हो जाएगा ये? 21 + 3। चलिए आगे देखिए कितना हो जाएगा ये? 22/7 × 3 × 24। ये हो गया एरिया ऑफ 1 बॉक्स, एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर्स। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 35 1 एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर। सो 35 × 22/7 × 3 × 24, 7 5 जा 35, so 5 × 22 × 3 × 24, so 5, so 110 × 3 × 24 × 3, so 0 7920 centimeter square. So this is the total area of cardboard required to make the 35 pen holders of height 13.5 and the radius 3 centimeter. So ये था आपका 13.2 का लास्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 7 से डिवाइड नहीं किया। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही काट छाट करना शुरू कर देते हैं। नहीं काटो, नहीं काटने से क्या हो गया, कम हमारा क्या फायदा हो गया कि डायरेक्ट हमने कट लिया, हमारा 0 पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.3 और उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कोन एंड द स्पेयर, हेमिस्फीयर और स्पेयर्स। उसका वीडियो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा लाइव बटन जल्दी से इनेबल हो जाए और हम आपको लाइव पढ़ा पाए यूट्यूब पे। थैंक यू, जय हिंद।